फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल बी एंड एस स्टडी पॉइंट्स में। तो मैं आज आपके लिए यूपी टेट से प्राइमरी लेवल से जो कि प्रोपोजिशन नाम का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में कहीं मेरी वीडियो बनती है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द टॉपिक। तो ये है हमारा प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन तो आपने देखा होगा, एग्जाम्स में आते ही है। तो पहले मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें हम प्रपोजिशंस कहते हैं। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स that form a relation between noun और pronoun in a sentence। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूं मैं, prepositions are the words that form a relation between noun and pronouns in a sentence। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स में से नोट भी करता हुआ चल रहा हूं आपके लिए। prepositions are the words preposition are the words that form a relation between noun and pronouns, relation between noun and pronoun in a sentence, ठीक है। तो देखिए, प्रपोजिशन हमारे काफी हो सकते हैं। एट है, इनटू है, इन है, अंडर है, अंटिल है, बिफोर है, सिंस है। तो मैं आपको वन बाय वन इनको कराता हुआ चलूंगा। सबसे पहले हम लेते हैं एट तथा इनका यूज। एट तथा इनका यूज, इनका प्रयोग या इनका यूज। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, एट तथा इनका प्रयोग कहां पर हमें करना होता है और कहां पर किस जगह पर किया जाता है। तो एट का यूज हम करते हैं कहां पर, जो छोटे स्थान होते हैं। क्या होते हैं? छोटे स्थान। एट का प्रयोग छोटे स्थानों से पूर्व किया जाता है। एट का प्रयोग छोटे स्थानों से पूर्व या पहले किया जाता है, और इनका यूज क्या किया जाता है? बड़े स्थानों से पहले किया जाता है। तो मैं इसको एग्जाम्पल से भी आपको शो करता हुआ चल रहा हूं। माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, तो ये की सेंटेंस है, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। मेरे चाचा जी दिल्ली में या दिल्ली में रहते हैं। तो देखिए, दिल्ली क्या है? एक हमारा बड़ा स्थान है। दिल्ली हमारा क्या है? एक बड़ा स्थान है। तो उससे पहले इसका हमारा इनका यूज हो रहा है। इसी प्रकार से बड़े स्थान के लिए हमें इनका यूज उससे पहले होता है, बड़े स्थान से पहले। एट का यूज छोटे स्थान से पहले प्रयोग होता है। जैसे नेक्स्ट है, आई लिव एट बाजना इन मथुरा। तो क्या है? आई लिव एट बाजना इन मथुरा, यानी कि मथुरा हमारा सिटी है और ये उसका एक टाउन है, या उसका एक छोटा सा टाउन है। तो देखिए, आई लिव इन एट बाजना, तो ये छोटी जगह है, और ये हमारा मथुरा क्या है? बड़ी जगह। तो बड़ी जगह से पहले हमारा इनका यूज हो रहा है, और छोटी जगह से पहले हमारा एट का यूज हो रहा है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एट का प्रयोग उस जगह पर होता है
जहां पर छोटी स्थान होता है, छोटा प्लेस होता है उससे पहले होता है, और इनका यूज कहां पर होता है, बड़े स्थान से पहले। ठीक है, तो चलिए आता है, इन क्या करता है, किसी वस्तु या स्थान के अंदर रहना स्थिर अवस्था में, यानी इनका प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है। यहाँ पर चीज स्टेबल हो, कोई वस्तु है, कोई भी थिंग है वो स्टेबल हो, रुकी हुई हो, उसके लिए इसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इनटू का इस्तेमाल का प्रयोग क्या किया जाता है, गतिशील अवस्था में, यानी कि कोई भी वस्तु हमारी क्या मोशन में हो, गति कर रही हो, क्या कर रही हो, गति। तो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, वो उसकी गति के लिए इनटू का प्रयोग हमारा होता है। तो मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रहा हूं। ही इज सिटिंग इन द रूम, ही इज सिटिंग इन द रूम, ही इज सिटिंग इन द रूम। तो देखिए ही इज सिटिंग, सिटिंग माने बैठा, तो ये इनका हमारा यूज हो गया। तो क्या ये स्टेबल है, ये बैठी हुई वस्तु है, कोई पर्सन है वह बैठा है, तो ही इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे के अंदर बैठ रही है या बैठी है। तो बैठी है उससे इसका संबंध क्या हो गया कि स्टेबल है, ये रुकी हुई चीज है, तो इसका ही रिलेशन इसने बता दिया। नेक्स्ट है द शर्ट इज इन द बॉक्स, द शर्ट इज इन द बॉक्स। इससे भी आपके नोट होगा कि बॉक्स भी हमारा क्या स्टेबल है, उसके अंदर ये उसके अंदर के लिए भी यूज हो रहा है, और रुकी हुई स्थिर अवस्था के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि चीज रुकी है। अब आता है इसका इनटू का, ही केम इनटू रूम, ही केम इनटू रूम। ही केम इनटू रूम का मतलब क्या है, देखिए इनटू का मतलब चल के ही तो आएगा कमरे के अंदर, वो चल के गतिशील कर रहा है, यानी कि वह कमरे के अंदर चल के ही तो आएगा। तो इसका इनटू का मतलब क्या है, गति कर रहा है, मोशन में है ये, वह व्यक्ति चल के आ रहा है, केम आना, तो आएगा कैसे, चल के आएगा ना, तो इसलिए इसका इनटू का यहाँ पर गतिशील अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट है द dog fell into the well, the dog fell into the well, fell माने क्या, dog fell into the well, कुत्ता कुएं में गिर गया, या कुत्ता कुएं में गिर गया, तो यानी गिर रहा है या गिर गया, तो फैल माने क्या, गति कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है ना, गिर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, गतिशील अवस्था हो गई। ठीक है, तो इसका इन एंड इनटू का प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी कि टू हमारा दो वस्तुओं को मिलाने का काम करता है, और फ्रॉम क्या करता है, दो वस्तुओं को अलग करने का काम करता है। दो क्या करता है, दो वस्तुओं को अलग करने का, और टू क्या करता है, दो वस्तुओं को पास लाने का, मिलाने का, और फ्रॉम दो वस्तुओं को अलग करने का। तो देखिए मैं एग्जाम्पल से कराता हुआ चल रहा हूं आपके। एग्जाम्पल है हमारा राम वेंट टू आगरा, वेंट टू आगरा। तो यानी कि राम कहाँ जा रहा है, आगरा। राम और आगरा, राम आगरा जा रहा था, तो ये राम आगरा जा रहा है, तो दो चीजें मिल रही हैं, प्लेस और ये हमारा राम आपस में मिलेंगे, तो एक जगह पे ये दोनों क्या है, टू क्या कर रहा है, हमारा मिलाने का काम कर रहा है, दो वस्तुओं को मिलाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसलिए टू का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है सीता केम फ्रॉम दिल्ली, सीता केम फ्रॉम, सॉरी गलत हो गया दोस्तों, केम फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है सीता केम फ्रॉम दिल्ली, सीता कहां से आई है, कहां से आ रही है, कहां से आई थी, दिल्ली से आई थी, सीता दिल्ली से आई थी। तो यानी कि दिल्ली को छोड़ के आई है ना, तो ये छोड़ के आ रही है दिल्ली को, और ये आगरा जा रहा है, तो ये मिलाने का काम कर रहा है हमारा टू इधर, और ये हमारा फ्रॉम क्या है,
दो वस्तुओं को अलग करने का काम कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं। उनका प्रयोग दो वस्तुओं से ज्यादा के लिए किया जाता है। ठीक है, बिटवीन का यूज दो वस्तुओं के लिए किया जाता है और अमोंग का यूज दो वस्तुओं से ज्यादा के लिए किया जाता है। तो मैं इसको आपके लिए एग्जाम्पल से बता दे रहा हूं। ठीक है, डिवाइड दीज मैंगोज, divide these mangoes Ram and divide these mangoes between Ram and Shyam। तो क्या हुआ, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, इन आमों को राम और श्याम के बीच में बांट दो। इन आमों को या ये आम राम और श्याम के बीच में बांट दो। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर बिटवीन का यूज हो रहा है। क्या किसका यूज हो रहा है, हमारा बिटवीन का। तो कितने हैं पर्सन इसमें, दो, राम एंड श्याम, तो दो के लिए यूज हो रहा है। तो दीज डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, ये आम राम और श्याम के बीच बांट दो। नेक्स्ट हमारा इसमें अमोंग का बताते हैं, डिवाइड दीज मैंगो अमोंग दीज फाइव गर्ल्स, divide these mangoes among these five girls, among these five girls। अब इसमें कितनी लड़कियां हैं, 5। तो देखिए दो से ज्यादा हो गए, तो इसलिए क्या है, दो से ज्यादा के लिए यहाँ पर हम अमोंग का यूज करते हैं और दो के लिए किसका यूज करना है, बिटवीन का। ठीक है, तो देखिए डिवाइड दीज मैंगोज अमोंग दीज 5 गर्ल्स, ये आम इन 5 लड़कियों के बीच बांट दो, ये बात अलग हो गई। ये आम इन 5 लड़कियों के बीच बांट दो, ये बात अलग है। और ये आम राम और श्याम के बीच बांट दो, ये बात अलग है। दोनों बातों का अलग अलग है। तो देखिए मैंने वही बताया आपको, दो वस्तुओं के बीच बिटवीन का यूज होता है और दो से अधिक वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम दीज का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस कर दिया करिए, जिससे कि कभी भविष्य में वीडियो बनती है तो आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि कभी भी आपको वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आती रहे और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ऑन, अपॉन तथा ओवर का प्रयोग। क्या है, ऑन, अपॉन तथा ओवर का प्रयोग। तो ऑन का प्रयोग भी इनकी तरह से ही बिल्कुल सेम टू सेम स्थिर अवस्था में होता है। ऑन का प्रयोग वस्तु स्थिर हो उस अवस्था में होता है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल करा दे रहा हूं, द cat is sitting on the table। The cat is sitting on the table। बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। तो ये क्या हो गया, स्थिर अवस्था में। कैट हमारे किसके ऊपर बैठी है, टेबल के ऊपर बैठी है। इसलिए ऑन का यूज यहाँ पर स्थिर अवस्था के लिए होता है, क्योंकि शिट माने होता है बैठना। तो बैठ रही है या बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है द बुक्स आर ऑन द टेबल। द बुक्स आर ऑन द टेबल। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज के ऊपर रखी हैं। किताबें मेज के ऊपर रखी हैं, किताबें मेज के ऊपर हैं। तो बात ही क्या है, ये स्टेबल है, स्थिर है। ये क्या है, ये स्थिर है।
कैट बैठी है, किताब उसके ऊपर रखी है। तो ऑन का यूज स्थिर अवस्था के लिए होता है। नेक्स्ट इसमें आता है अपॉन। अपॉन का प्रयोग हम गतिशील अवस्था में करते हैं। अपॉन का प्रयोग किसके करते हैं? गतिशील अवस्था में। गति माने क्या? जब कोई वस्तु मोशन कर रही हो, इधर से उधर आया जा रही हो, इसको कहते हैं गतिशील अवस्था। ठीक है, तो देखिए, यानी कि बिल्ली मेज पर से कूदी, मेज के ऊपर से, अपॉन माने ऊपर से कूदी, बिल्ली मेज के ऊपर से कूदी। ठीक है, तो ये हो गया अपॉन का यूज। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें ओवर का यूज। ओवर का यूज क्या करते हैं? जब वस्तु का आधार नहीं होता, वस्तु का बेस नहीं होता, वस्तु का क्या नहीं होता? बेस नहीं होता। जैसे द ब्रिज इज ओवर द रिवर, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। तो रिवर का कोई आधार तो है नहीं है, बेस तो है नहीं है उस जगह पर। जैसे नेक्स्ट इसका दूसरा एग्जाम्पल है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। चिड़िया मेरे सिर के ऊपर से उड़ रही है। तो ये हमारा ओवर का यूज यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो मैंने कौन सा बताया था? ब्रिज इज, द ब्रिज, द ब्रिज इज, क्या बताया था? ब्रिज इज ओवर द रिवर, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ओवर द रिवर, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। पुल नदी के ऊपर है, तो इसका कोई बेस तो है नहीं है नदी का, कहां पर इसका क्या है? बेस तो है। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका ओवर यहां पर हमारा यूज होगा। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, the birds are flying over my head, over my head। ठीक है, तो ये भी चिड़िया हमारे सिर के ऊपर से उड़ रही, लेकिन इसका भी कोई हमारा बेस नहीं है। तो देखिए, आई होप कि आपको ऑन, अपॉन, ओवर का यूज भी समझ में आ गया होगा। विद का यूज क्या होता है? दो वस्तुओं को मिलाने के लिए। विद का प्रयोग दो वस्तुओं को मिलाने के लिए होता है, जबकि विदाउट का प्रयोग दो वस्तुओं को अलग करने के लिए होता है। विद माने साथ होता है, विदाउट माने बिना होता है। तो यानी कि विद का यूज क्या हो गया? विद का प्रयोग दो वस्तुओं को आपस में मिलाने के लिए, और विदाउट का प्रयोग दो वस्तुओं को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर विद ए पेन, I write a letter with a pen, I write a letter with a pen। तो यानी कि लेटर में किसके साथ लिख रहा हूं? लेटर, पत्र में पेन के साथ लिख रहा हूं। आई राइट ए लेटर लिख रहा हूं। ठीक है, यानी आई राइट ए लेटर विद ए पेन। तो मैं विद यानी साथ होता है, पेन के साथ एक पत्र लिख रहा हूं, यह लिखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, दे कट द एप्पल विद ए नाइफ, दे कट एप्पल विद द नाइफ, दे कट एप्पल विद द नाइफ। यानी कि दे कट एप्पल विद द नाइफ, वे क्या है? एप्पल किससे काटते हैं? चाकू से काटते हैं। तो एप्पल और चाकू तो आपस में मिलेंगे ना। जब तक एप्पल और चाकू को नहीं मिलाओगे तो सेब हमारा कटेगा नहीं। जब तक कागज और पेन को एक साथ नहीं लाओगे तब तक हमारा कोई पत्र नहीं लिख सकता। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य था। विद का मतलब साथ होता है, क्योंकि पेन और कागज को जब तक हम कागज और पेन को पास नहीं लाएंगे जब तक हमारा पत्र नहीं लिख सकते। विद का यूज तो आप लोगों के समझ में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बताता हूं विदाउट का प्रयोग। किसका बताता हूं? विदाउट। विदाउट का प्रयोग क्या है? दो वस्तुओं को अलग करने के लिए। आई कैन नॉट राइट ए लेटर विदाउट ए पेन, आई कैन नॉट write a letter without a pen,
विदाउट ए पेन। एक पेन के द्वारा मैं पत्र नहीं लिख सकता हूं। एक पेन के द्वारा मैं पत्र नहीं लिख सकता हूं। तो यही बात क्लियर है, पेन के बिना पत्र नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दे कैन नॉट कट द एप्पल विद द नाइफ। दे कैन नॉट कट एप्पल विद द नाइफ। ठीक है, दे कैन नॉट कट एप्पल विद द नाइफ, यानी कि वो बिना चाकू के सेब को नहीं काट सकते। वे बिना चाकू के सेब को नहीं काट सकते। तो आपके आईओ पे दोनों पॉइंट भी क्लियर होंगे, विदाउट का यूज कहाँ होता है और विद का यूज हमारा कहाँ होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर एक बार मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर किया करें, जिससे कि कभी मेरी वीडियो अपलोड होती है तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और बाकी तो इंग्लिश के लिए मैं आपके साथ हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर का यूज किसके लिए होता था? अनिश्चित समय के लिए। ठीक है। और सिंस के यूज हमारा निश्चित समय के लिए होता है। इसमें हमारा टाइम फिक्स नहीं होता, इसमें हमारा टाइम एकदम एग्जैक्टली होता है। तो इसमें फॉर का प्रयोग हमारा अनिश्चित के लिए और सिंस का प्रयोग हमारा निश्चित के लिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं, तो इसमें एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। ठीक है। वी लिव्ड इन ए हाउस, वी लिव्ड इन हिज हाउस, वी लिव्ड इन हिज हाउस फॉर मैनी months, for many months। हम इस घर में रहते हैं कुछ महीनों से, कुछ महीनों से यानी बहुत महीनों से, यानी इसमें हमारा मंथ इसने क्लियर नहीं किया है। फॉर मैनी मंथ, मंथ तो कितनी हो सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, कितने महीने हो सकते हैं? तो इसने ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं बताई कि हम इस घर के अंदर कितने महीनों से रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको सिंस का बता रहा हूं। चलिए इसका एक और एग्जांपल लिख लीजिए। माई फादर वेटेड फॉर मी for 5 minutes, 5 minutes। क्या सेंटेंस हुआ? माई फादर वेटेड फॉर मी फॉर 5 मिनट्स। मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं 5 मिनट से। लेकिन कौन सी 5 मिनट है ये कुछ भी नहीं मालूम है। इसमें इनडायरेक्टली बताएगा 5 मिनट। 5 मिनट्स तो कोई सी भी हो सकती है। ठीक है। तो यहां पर ये हमारा फॉर का यूज इस जगह पर किया जाता है। अब आता है सिंस का। सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्या हो जाएगा? सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो इसमें इसने दिन का नाम क्लियर कर दिया। वह बुखार से गुजर रही है, बुखार आ रहा है उसको कब से? मंडे से, सोमवार से। ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका। सिंस मंडे, डेज नहीं दिया, सिंस मंडे, तो उसने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, आई हैव बीन living
आई हैव बीन लिविंग इन दिस रूम इन दिस हाउस, या रूम एक ही बात होती है, इन दिस हाउस सिंस 1975। इसमें क्या इसने ईयर क्लियर कर दी, इसने क्या कर दिया, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1975। मैं इस घर के अंदर 1975 से रह रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये मेरा यहाँ पर प्रपोजिशन का टॉपिक आज फिनिश हो जाता है। तो देखिए आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कभी मेरी वीडियो बनती है तो आपके लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का मिल जाए। थैंक्स फ्रेंड, हैव ए नाइस डे एंड बाय। मैं मिलता हूँ कुछ अच्छी वीडियो के